वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नज़म शाम की पढ़ाई करेंगे। किताब कवल सफ़ा नंबर 20-60 और इस नज़म को लिखा है हफीज़ जलंधरी ने, जो कि एक बहुत ही नामवर शायर हैं और उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना भी लिखा और वो कौमी और मिली एतबार से भी बहुत बड़े शायर हैं। और उनके कारनामे में एक और जो है वो बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है, जिसमें उन्होंने तारीख़ इस्लाम की दरख्शंदा और ताबनाक तारीख़ को नहायत असर अफरीन और अंदाज़ में नज़म किया है। इस नज़म में भी उन्होंने शाम के मंज़र को नहायत खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया है और बहुत ही खूबसूरत ज़ख़ीरा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। रफ्ता रफ्ता सुर्खियों पे छा गया काला गुबार, मिट गया रंग शफ़क़ मुरझा गया ये लाला ज़ार, नूर के ज़र्री ऐवानों में ताले पड़ गए, अरगवानी बदलियों के रंग काले पड़ गए। रफ्ता रफ्ता मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सुर्खियाँ जो हैं उफ़क़ की वो काली होने लग पड़ी, उन पर काला गुबार मतलब धूल छा गई, काली काला अंधेरा छा गया सब तरफ। रंग जो शफ़क़ का था, जो सुर्ख होता है ग़ुरूब आफ्ताब से पहले, वो सब मिट गया। उस पर भी मतलब बाग लालाज़ार बाग को कहते हैं, उस पर भी जो है वो अंधेरा छा गया, मुरझा गया वो बाग। नूर के ज़रिए ऐवानों पर ताले पड़ गए, मतलब नूर के जो ज़रिए ऐवान, नूर जो है रोशनी थी, उसकी जो सुनहरी ऐवान, उसके सुनहरी जो महल थे उसमें ताले पड़ गए, जो है मतलब वो अंधेरे छा गए। और गवानी बदलियाँ मतलब सुर रंग की जो बदलियाँ थी वो भी काली पड़ गई। जो शाम के टाइम पे सुर रंग की बदलियाँ नज़र आती हैं पहाड़ों पर, जिसके पहाड़ों के दरमियान जो वादियाँ होती हैं उनके उधर शाम का मंज़र, उस जगह की शाम का मंज़र जो है वो शायर बयान कर रहा है, वादियों में शाम का मंज़र बयान कर रहा है। शाम आई खामोशी का जाल फैलाए, मतलब जब शाम आई तो ऐसे ही जैसे ही शाम आई वैसे ही हर तरफ चारों तरफ खामोशी छा गई। साहिरा बैठी है काले बाल बिखराए, मतलब जैसे ऐसे खामोशी छा गई जैसे कि अब शाम के मंज़र को शायर ने जो है वो एक जादूगरनी से तशबीह दी है, जो काले बाल बिखराए बैठी है, मतलब कि जैसे खामोशी भी है और अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। बेज़ुबान खामोशियाँ जागी, सदाएं सो गईं, शोरशें चुप हो गईं, खामोशियाँ खो गईं। मतलब जैसे ही शाम हुई तो वैसे ही खामोशियाँ हो गईं और जितनी भी आवाज़ें थी वो सब बंद हो गईं, कई सो गईं, जैसे गाड़ियों की आवाज़ें, जानवरों की, परिंदों की, इंसानों की, शोर शराबे जितने भी थे सब थम गए। कोह पर जुल्मात की परियों ने पर फैला दिए, हर तरफ तारीक दामन खोल कर फैला दिए। झाड़ियाँ काली रदाएँ ओढ़ कर चुप हो गई, बंद कलियाँ अपनी खुशबू से लिपट कर सो गईं। मतलब ये इन्होंने पहले पहाड़ों का भी मंजर बयान किया, पहाड़ों पर तारीकियाँ छा गई हैं, हर तरफ तारीक दामन खोल कर फैला दिए। मतलब जो तारीकियों की परियां हैं, तारीक ने जो है वो तारीकी जो है अंधेरा जो है वो चारों तरफ पहाड़ों पर छा गया है। और जो वहाँ पे झाड़ियाँ हैं, दरख्त पौधे हैं, वो सब के सब जो है वो अब सरसब्ज़ नज़र आते हैं, जिससे दिन की रोशनी में, रात के अंधेरे में वो भी बिल्कुल मतलब मुरझा गए हैं जैसे। और जो खुशबू है, फूल कलियां जो हैं वो भी अपनी खुशबू पे लिपट कर सो गए हैं। मतलब सब चीज़ें जो है वो ऐसे लगता है जैसे सो रही हैं रात के अंधेरे में। इसी तरह ऊंचे पहाड़ों में घिरी हैं वादियाँ, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान में होती हैं वादियाँ। जैसे वादी वो मतलब एक ऐसी बस्ती जिसके इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और दरमियान में वादी होती है, उसको यहाँ पे शायद तशबीह दे रहा है जिस तरह देवों के घर में कैद हों शहज़ादियाँ। मतलब जिस तरह के जो पहाड़ हैं वो सारे देव हैं और देवों, और जो दरमियान में जो वादी है उसको शहज़ादी से तशबीह दी है कि पहाड़ों के दरमियान घिरी वादियाँ ऐसे हैं जैसे कि देवों ने शहज़ादियों को कैद कर रखा हो। मंज़र कोहसार पर इस दम ये होता है गुमा, उस दम मतलब उस वक्त, मंज़र कोहसार मतलब पहाड़ों पे ऐसा मंज़र होता है जैसे ऊँट है बैठे हुए, उतरा हुआ है कारवां। मतलब उस टाइम पे
पहाड़ों पर ऐसा मंज़र होता है कि जैसे ऊँट बैठे हुए हैं और जो है काफ़िले वाले जो हैं वो आराम कर रहे हैं। मतलब रात के टाइम जब कोई काफ़िला दिन को सफ़र कर के थकता है तो वो रात के अंधेरे में ऊँट एक साइड पे बैठ जाते हैं और काफ़िला उतर कर आराम करता है। ये उस मंज़र को उन्होंने ऊँट और जो है कारवां से तशबीह दी है। या घटाएं हैं उठी सर्द होकर जम गईं, या फिर आंधियाँ हैं चलते चलते थम गईं। मतलब या घटाएं हैं जो उठी और सर्द होकर जम गईं, मतलब बादल आए और खामोशी एकदम से छा गई, या फिर आंधियाँ चलते चलते एकदम थम गई। मतलब इतनी खामोशी और इतनी तारीकी का मंज़र बयान किया है शायर ने, और बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि वो सारा नक्शा जो है इंसान की आंखों के सामने घूमने लगता है। ये आपने इसके फिर करने हैं सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और 3। इसके अल्फाज के मायनी और इसमें नज़म शाम में कई मुरक्कब तौसीफ़ी इस्तेमाल किए। मुरक्कब तौसीफ़ी मतलब जिससे ज़रीन अवान, मतलब एक जो है वो सिफ़त और दूसरा मौसूफ़। इस तरह के आपने मुरक्कब तौसीफ़ी जो है वो 3 और चुन के लिखने हैं। इसके अलावा इसमें आपको तशबीहात, जैसे मैंने नज़र बताया कि इसमें तशबीह दी गई है, तशबीहात भी हैं। जैसे शाम को किससे तशबीह दी गई है, अंधेरे को, ऊंचे पहाड़ों में घिरी वादियों को और मंजर कोसार को किससे तशबीह दी गई है। ये सारे आपने जो है वो ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं, और ये आपका काम पोर्टल पे अवेलेबल होगा। शुक्रिया।